पोस्ट ऑफिस में अगर आप एफडी कर रहे हैं 10,000, 20,000, 30,000, 1,00,000, 2,00,000, 50,000 रुपए, तो क्या आपके यहाँ पे फायदे होने वाले एफडी कराने से कितना आपको इंटरेस्ट जो आपको ब्याज मिलेगा, बीच में आप एफडी तोड़ते हैं तो क्या होता है और क्या इसमें टैक्स लगता है, अगर हाँ तो कितना परसेंट और कितना परसेंट आपको एफडी में अगर आप कराते हैं एफडी आप 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 50,000, 1,00,000, 1,000, तो आपको कितना परसेंट का आपको ब्याज मिलता है कितनों सालों में, तो टोटल आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप एफडी कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपके लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं बेहतरीन होने वाला है, तो वीडियो को फुल वॉच आप जरूर से जरूर करिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में पूरा आपको एनालिसिस करेंगे कि पोस्ट ऑफिस में अगर आप एफडी करा रहे हैं तो कितना परसेंट का आपको ब्याज मिलता है और कितनी आपकी अमाउंट है, सारे नुकसान फायदे आपको इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे तो पोस्ट ऑफिस एफडी क्या होता है। तो फिक्स डिपॉजिट आपका जहाँ पे फिक्स टाइम होता है, फिक्स आपको इंटरेस्ट जो आपको ब्याज मिलता है और जो 100% है वो आपका रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर होता है। जो भी आपका पैसा है उस पर आपका रिस्क नहीं है, शेयर मार्केट के जैसे कोई आपको दिक्कत नहीं होता है। टाइम आपको यहाँ पे लगता है जो आपको फिक्स एक इंटरेस्ट आपके लिए रहता है। तो सारा क्वेश्चन आपके माइंड में कहीं ना कहीं है अगर आप एफडी कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस के बैंक में। तो अब यहाँ पे जानते हैं जो ब्याज दर है। अभी बात करें मार्च 2025 है तो आपके साल का आपका जो ब्याज है एक साल में देखेंगे तो 6.9% के हिसाब से, 2 साल का 7% के हिसाब से, 3 साल में देखेंगे तो आपका 7.1% का ब्याज है, 5 साल में देखेंगे तो 7.5% का आपका ब्याज है। तो हर तिमाही जो है वो सरकार ब्याज दरों को अपडेट करती रहती है। 5 साल की एफडी पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक जो है आपको यहाँ पे टैक्स आपका बचता है। ठीक है, जो आपकी पैसे पे टैक्स होता है वो आपका बचता है आपके 1.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए सेफ है पोस्ट ऑफिस के एफडी में। ये चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वहीं बात करें तो कौन लोग पोस्ट ऑफिस में जो है आप एफडी कर सकते हैं, तो कोई भी भारतीय नागरिक अकेले वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइंट अकाउंट 2 या 3 लोग मिलकर के भी कर सकते हैं। 10 साल से बड़े बच्चे माता पिता के गार्जियन द्वारा भी, 10 साल से छोटे बच्चे माता पिता के नाम से भी, जो लोग भी मेंटली अनफिट हैं उनके भी गार्जियन द्वारा एफडी किया जा सकता है। मिनिमम जो आपकी शुरुआती राशि अगर बात करें तो आपकी 1,000 रुपए की है। मैक्सिमम की भाई कोई आपकी लिमिट ही नहीं रखी गई है। 10,000 आपके पास है, 1,00,000 है, 50 लाख है, 20 लाख है, आपके पास 50,000 रुपए है, तो भी आप यहाँ पे एफडी कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, कोई भी लिमिट आपकी नहीं रखी गई है। अब यहाँ पे जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में एफडी कितना आपको जो कि इंटरेस्ट आपका ब्याज मिलता है। तो मैथमेटिक्स फार्मूला जाने तो वही आपका मूलधन जो आपका ब्याज और आपका समय होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल से एक अमाउंट लिए हैं 1,000 रुपये, लेकिन और भी आपको एक बड़ा अमाउंट भी आपको बताने वाले हैं। तो देखेंगे तो 1,000 रुपये के हिसाब से आपको यहाँ पे क्या 5 सालों के लिए आप एफडी कर रहे हैं, तो फिर आपको इसमें जो टोटल आपको अमाउंट मिलेगा वो 1,435 रुपये आपको मिलने वाले हैं। जहां पर आपका जो ब्याज मिल रहा है 5 सालों में 1,000 रुपये पर आपको 435 रुपये आपको ब्याज यहाँ पे मिल रहा है पोस्ट ऑफिस के एफडी की स्कीम के तहत। अब यहाँ पे देखेंगे डिपोजिट जो भी अमाउंट है, इंटरेस्ट और मेच्योर आपका अमाउंट टोटल होता है कितना, 10,000 रुपये आपका 4,356 रुपये आपको जो है 5 सालों में ब्याज मिल रहा है, जो टोटल अमाउंट आपका होता है 14,356। 20,000 पे देखेंगे तो 8,713 रुपये मिल रहा है आपको ब्याज, जहां पर टोटल आपका 28,000 हो रहा है। 30,000 पे देखेंगे तो 13,069 रुपये आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ब्याज, टोटल आपके हो जा रहे हैं 43,000 रुपये। 40,000 का आप एफडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो 17,425 रुपये आपको यहाँ पे ब्याज मिल रहे हैं, जहां पर आपके 57,000 रुपये हो जा रहे हैं। 50,000 पे देखेंगे तो आपका यहाँ पे एफडी हो रहा है तो आपका 21,000 रुपये आपको ब्याज मिला है, 71,000 टोटल आपके हो जा रहे हैं। 60,000 पे देखेंगे तो आपके यहाँ पे 86,138 रुपये टोटल आपका अमाउंट होता है, जहाँ पर आपको ब्याज मिलता है 26,000। 70 और 80,000 पे देखेंगे जो आपको ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 34,850 रुपये। टोटल आपका हो जाता है मेच्योर रुपये अमाउंट 5 साल के बाद 1,14,850 रुपये। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि 10,000, 20,000, 50,000, 70,000, 80,000। ठीक है, अब हम बात करेंगे लाखों का रुपया का आप एफडी करते हैं तो कितना मिलता है। तो 5 सालों में आपने ब्याज यहाँ पे समझा एक रेशियो के हिसाब से। ठीक है, अब लेकिन वहीं अगर आपका अमाउंट बड़ा है उसके हिसाब से भी हम बात करते हैं, लेकिन उसमें ब्याज दरें क्या क्या आपको दिक्कत हो सकती है। तो 4 लाख रुपए की एफडी आप 5 साल के लिए कराए और बीच में निकालना पड़ा,
ये 5 लाख अमाउंट पकड़ सकते हैं, आप 10 लाख अमाउंट पकड़ सकते हैं और 2 लाख भी अमाउंट पकड़ सकते हैं। तो एफडी इंटरेस्ट हिसाब से बात करें, ब्याज के हिसाब से ये चीज़ आपकी लगने वाली है। यहाँ पे 7.5% तक आप 5 सालों की एफडी में आपको ब्याज मिलेगा। 6 महीने से पहले पैसे निकाल नहीं सकते आप, कोई भी ऑप्शंस नहीं है। और 6 महीने से 1 साल के बीच में आप निकालते हैं तो 4% का ब्याज आपका है। और यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ें हैं उस पर आपका माइनस होने लगता है, ठीक है। जो यहाँ पे देख सकते हैं 5.9%, 6% आपका हो जाएगा, 6.1% हो जाता है, 6.5% हो जाता है बीच में अगर आप पैसे निकालते हैं तो। और कहीं ना कहीं आपको पेनाल्टी भी देना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, क्योंकि आपके पैसे यहाँ पे एफडी में हैं, लेकिन आप 6 महीने तक कोई ऑप्शन से नहीं होता। कोई बीच में आपकी इमरजेंसी मेडिकल प्रॉब्लम, घर में किसी को दिक्कत, तो आपका 1-2 लाख रुपए जो आप उसको एफडी को तोड़ ही नहीं पाएंगे आपके 6 महीने से पहले। 6 महीने के बाद ही हर चीज़ कर सकते हैं। और 6 महीने से 1 साल के बीच में अगर आप पैसे निकालते हैं तो फिर आपका सीधा ब्याज दर जो है वो आपका माइनस हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ती है। बात करें यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में एफडी के फायदे क्या हैं, तो 100% आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ है। भारत सरकार की गारंटी है, गारंटी और हाई रिटर्न भी आपको 7.5% तक आपको फिक्स ब्याज जो आपको मिल रहा है। टैक्स बेनिफिट है, 5 साल की एफडी में आपको 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स आपकी फ्री छूट है। आसान है जो खाता खोलना, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फोटो आपका लगता है। लो इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ आप यहाँ पे 1,000 रुपये से शुरू करके अधिकतम निवेश की कोई लिमिट ही आपकी नहीं रखी गई है। समय से पहले निकासी, 6 महीने के बाद ही आप एफडी तोड़ सकते हैं, इससे पहले आप नहीं तोड़ सकते। ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। रिटायरमेंट लोगों के लिए बेस्ट एक नियमित इनकम सोर्स बन सकता है। आपके अच्छे पैसे आपके रिटर्न है, जो कि कोई भी आपको रिस्क वगैरह नहीं लेना है, तो क्योंकि यहाँ पे रिटर्न आपका 100% सेफ है। बात करें इसके नुकसान क्या है, तो महंगाई के मुकाबले अगर बात करें तो आपके हिसाब से कम रिटर्न होगा, क्योंकि ब्याज दरें 7 से 8% है, महंगाई का दर 6.5% तक है हर साल। और वहीं बात करें नेट रिटर्न, सिर्फ आपको 2 से 3% ही आपको फायदा मिलता है पोस्ट ऑफिस की एफडी में। बीच में आपका पैसा भी निकालना मुश्किल है, 6 महीने तक कोई ऑप्शन ही नहीं है, बाद में आपको पेनाल्टी भी लगने वाली 4% की। ब्याज पर टैक्स आपका है, और यहाँ पे देखेंगे तो ब्याज आपकी इनकम में जुड़कर टैक्सेबल हो सकता है, आपकी इनकम में जोड़ेंगे तो ही। स्टॉक मार्केट के मुकाबले में बात करें तो कम रिटर्न है, जो आपको 7.5% तक इसमें आपको मिलता है। और उसमें बात करें स्टॉक मार्केट में तो आपको यहाँ पे 12 से 18% तक आपका जो है वो आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन यहाँ पे रिस्क है, आपका जोखिम भी है, जो आपका स्टॉक मार्केट, SIP वगैरह जो भी चीज़ें करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं है पोस्ट ऑफिस में। तो अगर आपकी सेफ्टी, प्राथमिकता सेफ्टी है, तो आपके नुकसान मायने नहीं रखते। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा जो है वो सेफ रहे, तो फिर इसमें आपका नुकसान फायदा कोई दिक्कत आपको नहीं है, आपके लिए तो फिर बेस्ट ऑप्शन है। तो ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए था। मैंने सारी चीज़ें आपको एफडी के बारे में बताया है, तो नियर बाई ब्रांच जाकर के आप सारी जानकारी उनसे सलाह ले सकते हैं। एफडी के मुकाबले के अनुसार आप एफडी करा रहे हैं, नुकसान फायदे कितने लाख रुपए का आप कराते हैं, तो सारी जानकारी आपको बैंक से मिल जाएगी।